अब रुक करते हैं अगली खबर का। कल शाम 4:30 बजे पाकिस्तान ने भारतीय अधिकारियों को कुलभूषण जाधव की कॉन्सुलर एक्सेस दे दी, लेकिन भारतीय अधिकारियों का ये कहना है कि इस दौरान पाकिस्तान ने जो है वादा खिलाफी की है। भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति बन चुकी है कि कुलभूषण जाधव को रिव्यू पिटीशन का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन कॉन्सुलर अधिकारी रिव्यू पिटीशन की लिखित सहमति नहीं ले पाए। दरअसल पाकिस्तान ने बिना रुकावट के ये एक्सेस नहीं दी। इस दौरान पाकिस्तानी अधिकारी वहां पर मौजूद रहे, कमरे से भी बातचीत की रिकॉर्डिंग जारी रही और डर के इस माहौल में जाधव खुलकर अपनी बात नहीं बोल सकते थे। कुलभूषण जाधव काफी तनाव में दिख रहे थे। उन्होंने इसका इशारा भी कहीं ना कहीं किया था। और हम सीधा रुख करते हैं हमारी फॉरेन अफेयर्स एडिटर कादम्बिनी शर्मा का। कादम्बिनी, ये मामला हम देख रहे हैं लगातार पाकिस्तान जो है नए नए दांव इसमें चलता है और उसके बाद इस मामले को उलझाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। ये जो अब नया इसमें मामला हुआ है कॉन्सुलर एक्सेस का और जिस तरह से निकलकर सामने आ रहा है, किस तरह से आप इसे देख रही हैं और किस तरफ बढ़ता हुआ ये नजर आ रहा है? देखिए अदिति, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आदेश था 2019 का। उसके बाद वहां पर कोर्ट में जाने के बाद कुलभूषण जाधव का काउंसलर एक्सेस मिला सितंबर 2019 में, जबकि 2016 से बंधक बना रखा है पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को ये आरोप लगा के कि वो जासूसी वहां पर कर रहे थे। इंडिया ने साफ तौर पर ये बोला था कि वो अपना बिजनेस कर रहे थे, उनको किडनैप किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि एक काउंसलर एक्सेस जो कि किसी भी दूसरे देश के नागरिक का हक है, उसके लिए भी भारत को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाना पड़ा। अब 2019 में जब कोर्ट का फैसला आया कि पाकिस्तान को जो कायदे कानून है, जो नियम है, उनके मुताबिक ट्रीट करना पड़ेगा, केस चलाना होगा, ट्राई करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसके बाद ही चीजें सामने आएंगी, तो काउंसलर एक्सेस तब दिया गया। और अब भी जब एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है, मई में पास किया गया, ये कहकर कि और कोई रास्ता नहीं है क्योंकि मिलिट्री कोर्ट के मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट में नहीं हो सकती, तब भी इतना कम वक्त दिया गया। अब साफ साफ जो भारतीय पक्ष है उसका रिलीज आपने देखा होगा, 13 तारीख को वक्त मांगा गया था कि आप काउंसलर एक्सेस दे, क्योंकि 20 तारीख यानी 19 तारीख के रात 12 बजे जो ऑर्डिनेंस है उसका वक्त लैप्स कर जाता है रिव्यू पिटीशन फाइल करने के लिए। तो 13 तारीख को भारत ने मांगा था कि 13 जुलाई को आप हमें एक्सेस दें, लेकिन वो नहीं दिया गया। लगातार इस पर चर्चा होती रही कि आखिर क्या मोडालिटीज होंगे। भारत ने साफ कहा कि रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, वहां पर पाक अधिकारी नहीं होने चाहिए, तभी बिना डर के कुलभूषण जाधव बात कर सकेंगे। लेकिन ये मानने के बावजूद, इस बात का एश्योरेंस देने के बावजूद, जब वहां पर हमारे अधिकारी गए, भारत के अधिकारी गए, काउंसलर अधिकारी वहां पर, गौरव अहलुवालिया है वहां, चार्ज डी अफेयर्स हैं, और फर्स्ट सेक्रेटरी वहां के जब गए कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए, उनको इजाजत मिली, तो ये सब कुछ नहीं हुआ। तो एक तरह से फिर से पाकिस्तान ने धोखा दिया है। अब देखना यह हुआ कि अगला कदम क्या होगा। क्या भारत जाएगा वहां पर, पाकिस्तान में कोर्ट में जाएगा या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा? क्योंकि जो रिव्यू पिटीशन है जिसका ये कहा जा रहा था कि फाइल कर सकते हैं, उस पर दस्तखत भारत नहीं ले पाया है। जी, उस पर दस्तखत भारत नहीं ले पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया कादम्बिनी शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए। और अब भारत के अगले कदम का भी इंतजार रहेगा कि क्या वो पाकिस्तान की अदालत में ही जाएगा या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख करेगा। लेकिन जो कॉन्सुलर एक्सेस कुलभूषण जाधव को दिया गया उसमें पाकिस्तानी अधिकारी वहां पर मौजूद थे, कॉन्सुलर एक्सेस जरूर मिला, लेकिन कुलभूषण जाधव डरे हुए सहमे हुए नजर आए और इसका इशारा भी कहीं ना कहीं संकेतों के जरिए मिला।